चलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट ऑफ डायमेंशन यानी मात्रक और विमाएं। तो उसमें हम चलो फिजिक्स जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स किसे कहते हैं? भौतिकी, यानी कि हिंदी में इसे भौतिकी कहते हैं। तो ऊर्जा तथा द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। जैसे कि ऊर्जा हो गया और द्रव्यमान हो गया, तो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच आपसी संबंध को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं इसे, यानी भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं। इसका सूत्र होता है E=mc², यानी c होता है स्पीड होता है, यानी कि स्पीड यानी कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक c मैंने क्या हो गया, कूलम। 1 कूलम बराबर होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 1 kg पदार्थ की ऊर्जा ज्ञात करें। देखो यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल में बताया है, 1 kg पदार्थ की ऊर्जा ज्ञात करें, यानी E=mc²। तो E=mc², 1 kg यानी कि एक क्या हो गया, मास हो गया। मास यानी द्रव्यमान, यानी कि c। तो c क्या हो गया, c यानी स्पीड। स्पीड यानी चाल, प्रकाश की चाल। तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ स्क्वायर हो गया। तो 9, तो 1 यहाँ हो गया, तो 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9×10⁻16 जूल हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, भौतिकी विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। तो किसी भी भौतिकी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे भौतिकी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। भौतिकी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। जैसे कि देखो 40 kg हो गया, तो 40 में क्या हो गया, 40 इसमें परिणाम हो गया, और kg हो गया जिस क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो 40 परिणाम हो गया, और जो 40 हो गया परिणाम, और kg हो गया, जो हो गया मात्रक हो गया। भौतिक राशि के मापने के लिए 4 प्रणालियाँ हैं, जैसे कि मापन पद्धति, FPS हो गया पद्धति, CGS पद्धति हो गया, MKS पद्धति हो गया, SI पद्धति हो गया। FPS पद्धति मैंने हो गया सेकेंड, पाउंड, फुट, यानी समय, द्रव्यमान और लंबाई, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और CGS पद्धति हो गया सेकेंड, ग्राम और सेंटीमीटर, जिसे हो गया हिंदी में कहेंगे समय, द्रव्यमान और लंबाई, इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। MKS हो गया सेकेंड, किलोग्राम, मीटर, इसको कहते हैं समय, द्रव्यमान और लंबाई, इसे भी मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यह MKS पद्धति के रूप में आता है। यह MKS पद्धति के रूप में आता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, सन 1971 इसमें फ्रांस के राजधानी पेरिस में मापतौल विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में ASI पद्धति को मान्यता मिली थी। ASI पद्धति की मान्यता मतलब जी क्या यहाँ से बन सकता है कि ASI पद्धति की मान्यता कब मिली थी? तो 1971 ईस्वी में। कहाँ, किस देश में मिला था? तो फ्रांस में। फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। यहाँ से 3 जी निकल गया। ASI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियाँ हैं, जिनके लिए 7 मूल मात्रक है। शेष मात्रक उन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं उन्हें शेष मात्रक भी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ASI मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और संपूर्ण मात्रक, जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है और संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। जैसे लंबाई का ऐसा मात्रक हो गया मीटर, इसका संकेत हम m से सूचित करते हैं। द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का हो गया सेकेंड, तापमान का हो गया केल्विन, जिसे k से सूचित करते हैं। टाइम को s से, द्रव्यमान यानी kg को kg से, और तापमान का हो गया केल्विन, जिसे k से। विद्युत धारा यानी धारा या विद्युत धारा का एम्पियर, जिसे a से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडेला, CD से सूचित करते हैं। पदार्थ के परिमाण को हो गया, जिसे MO से सूचित करते हैं। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकंड होता है। जैसे रेडियन और अस्टेरेडियन का पूरक मात्रक, रेडियन को घन कोण से मापते हैं और अस्टेरेडियन को भी घन कोण में मापते हैं। जैसे समतल कोण का यानी प्लेन एंगल का ऐसे मात्रक हो गया रेडियन, और घन कोण का यानी सॉलिड एंगल का हो गया अस्टेरेडियन। व्युत्पन्न मात्रक इंटरवल यूनिट 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण की विमा समान होती है। आवेग संवेग की विमा समान होती है। कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की विमा समान होती है। दाब, प्रतिबल, प्रस्थापना, प्रस्थाता और